अभी मैं यही कहूँगा कि इस इंजीनियर्स कक्षा यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो आने वाले हैं बहुत शानदार रहने वाले हैं। तो इस चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। साथ में जो आपके सब्जेक्टिव कोर्स हैं हम उसको भी कवर करने वाले हैं, और जो जो आप प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट की उससे रिलेटेड कोर्स को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो ओवरऑल ये फुल पैक्ड इंजीनियर्स के लिए, खासकर सिविल इंजीनियर्स के लिए यूट्यूब चैनल होने वाला है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो हेलो माय डियर फ्रेंड, इंजीनियर्स कक्षा में आपका स्वागत है। ये इंजीनियर्स कक्षा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ मैनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1000 स्क्वायर फीट हाउस। बहुत सारे लोग आपसे ये पूछते होंगे जब कभी आप साइड में जा रहे हैं या फिर आप एक इंजीनियर है तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है तो आपसे पूछ सकता है कि यदि मेरा 1000 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है तो उसमें कितने ईंटें लगेंगे या हम कितने ईंटें मंगा लें यदि आप किसी की ड्राइंग बना रहे हैं। तो कैसे एग्जैक्टली आप ये समझेंगे, हम ड्राइंग्स इसीलिए बना दिए यहाँ पे कि आपको ड्राइंग के हिसाब से भी बता दें कि कैसे किसी ड्राइंग के हिसाब से आप एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ब्रिक्स का कि कितनी ब्रिक्स लगेगी, और नॉर्मल भी तरीके से आप घर को देख के भी बता सकते हैं कि कितनी ब्रिक्स सामने वाले को लगने वाली हैं, जब आप ये समझ जाएंगे कि कितनी लेंथ और विड्थ है उसके वॉल की। तो ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। अभी तक आपने अपने इंजीनियर कैरियर में क्या सीखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन ये आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से आपको जो ब्रिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करना है वो बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी, और इसके लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप देखते रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1000 स्क्वायर फीट हाउस। तो जब कोई ऐसे पूछता है कि भाई हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, कितने ईंटें लगेंगी, तो ये डिपेंड किस पे करता है कि उसके घर में कितनी 9 इंच की वॉल आ रही है, कितनी 4 इंच की वॉल आ रही है, उसकी ड्राइंग्स कैसे बनी हुई है। फिर दूसरा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1000 स्क्वायर फीट वॉल और 1 स्क्वायर फीट वॉल। 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंटें आती हैं और 1000 स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट में कितनी जो वॉल है उसमें कितनी ईंटें आएगी। तो आप जब 1 स्क्वायर फीट का निकाल लेते हो तो बाकी का आप निकाल ही सकते हो। और यदि आपको प्रैक्टिकली जानना है कि 1 स्क्वायर फीट की वॉल में कितनी ब्रिक्स एग्जैक्ट लगती हैं 9 इंच में और 4 इंच में भी, तो उसका एक वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप जाके देख लेना कि 1 स्क्वायर फीट हाउस में मैंने पर्सनली उसमें मेजरमेंट करके बताया कि 1 स्क्वायर फीट की 9 इंच वाली वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी और 4 इंच वाली वॉल में कितनी ब्रिक्स लगेगी। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है, कोई घर बनाने में टोटल कितने ईंटें या ब्रिक्स लगेंगे। तो चलो अब जल्दी से समझ लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ये 25-40 का एक हाउस प्लान है, मैंने ऐसे सिंपल ही बना दिया है 1000 स्क्वायर फीट का। तो अब इसमें सबसे पहले तो आपको 9 इंच की कितनी वॉल है उसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल लेंथ ऑफ 9 इंचेस वॉल को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है 9 इंच की वॉल कितनी है। तो ये 40 फीट सबसे पहले ले लो, ये 40 फीट है तो हमने 40 जोड़ा, फिर 25 फीट 25 जोड़ा, फिर ये 40 फीट की 9 इंच वॉल है तो फिर 40 और फिर ये 11 फीट, तो हमने 11 फीट जोड़ लिया। ये एंट्रेंस होने वाला है, यहाँ लोहे का गेट रहेगा इसलिए ये वॉल नहीं रहने वाली। तो टोटल 40 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 11 यदि हम ऐड करेंगे टोटल तो 116 फीट आता है, 116 फीट। अब यदि एक नॉर्मल जो घर होता है उसकी हाइट होती है करीब 10 फीट, तो यदि इफ़ हाइट ऑफ फ्लोर इज 10 फीट फॉर ब्रिक वॉल, तो देन क्या होगा 116 फीट आप टोटल लेंथ ले लो और हाइट होगी 10 फीट, तो 1160 स्क्वायर फीट मतलब 1160 स्क्वायर फीट क्या हो गया आपका 9 इंच का जो वॉल है वो आ गया। ठीक है, अब इसमें डिडक्शन ऑफ विंडो कर लो, क्योंकि ये देखो ये 9 इंच की वॉल में ये W है, ये W1 है, ये W1 है, ये W1 है। अब साइज़ देखो ये डिडक्ट करो आप, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी जो है ईंटें नहीं लगेंगी, तो आपको कैसे डिडक्ट करना है, डिडक्शन ऑफ वॉल। तो विंडो जो W है, W का है 5 फीट बाई 4 फीट का, तो 20 स्क्वायर फीट हो गया। और 2 विंडो है, ये W वाली 2 हैं, एक W की W ये, तो 20 × 2 कर दो, 2 × 20 = 40 स्क्वायर फीट। उसके बाद W1 पे अपन आते हैं, तो ये भी 2 विंडो हैं जिसका साइज़ है 4x4 का 16 स्क्वायर फीट, और 2 विंडो हैं W1 की, तो 2 विंडो को मल्टीप्लाई कर लो तो 32 स्क्वायर फीट आ गया। तो अब W प्लस W1 टोटल विंडो का यदि आप देखो 72 स्क्वायर फीट, इससे 1160 स्क्वायर फीट से 72 स्क्वायर फीट जो है तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनल लेंथ ले लेते हैं आप 9 इंचेस वॉल, या फाइनल स्क्वायर फीट ले लेते हैं 9 इंचेस वॉल का, तो 1160 माइनस 72 कर दोगे या 72 कर दोगे तो ये हो जाएगा 1088, है ना, 1088 स्क्वायर फीट। तो ये हो गया 9 इंचेस वॉल का 1088 स्क्वायर फीट, जिसमें हमने
डिडक्शन कर दिया है विंडो का। अब उसके बाद हम यहाँ पे आपको एक थंब रूल बता देते हैं कि जो वीडियो भी हमने जैसा कि बताया कि वीडियो नहीं देखो तो देख लो कि एक स्क्वायर फीट की 9 इंच की वॉल में कितने ईंटें आते हैं और एक स्क्वायर फीट की 4 इंच की वॉल में कितने ईंटें आते हैं। तो 12 ईंटें आते हैं करीब एक स्क्वायर फीट की 9 इंच की वॉल में और 6 ईंटें आते हैं करीब एक स्क्वायर फीट की 4 इंच की वॉल पे। ठीक है, तो अब 4 इंच का वॉल का देख लेते हैं। तो 4 इंच का वॉल हमने कैसे कैलकुलेट किया, 12, 10, 11, 15। अभी ये देखो कैसे है, यहाँ पे समझो आप, ये यहाँ पे आओ, ये 12 अंदर की वॉल है, ये भी 4 इंच की है। उसके बाद ये 10 देखो, ये 4 इंच की है। उसके बाद आप क्या देखोगे 11 फीट, तो ये 11 फीट है। और उसके बाद ये क्या देखोगे आप 15 फीट, तो ये 15 फीट है। ठीक है, ये 15 फीट टोटल हो गई ये वाली वॉल, ये 15 फीट हो गई। ठीक, 1 सेकंड। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ यार, यहाँ पे जो अभी तक आप देख रहे थे कि जैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो 4 इंच की वॉल पे लिखा हुआ है तो वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 12 फीट प्लस 10 फीट प्लस 11 फीट प्लस 15 फीट लिख गया है, जबकि ये 12 फीट की 4 इंच की वॉल अपन लेंगे और ये 11 फीट की अपन 4 इंच की वॉल लेंगे। और ये जो वॉल है ना, ये टोटल 15 फीट ही है यहाँ से यहाँ तक। अपन आउटर तो लेंगे नहीं, तो इनर का यहाँ से यहाँ तक 15 ले लेंगे, तो केवल 15 बस लेंगे। फिर ये 10 का जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमने जो यहाँ पर 10 जोड़ा है, ये जो 10 लिखा हुआ है इसको हटाएँगे यहाँ पर। इसको चलो हम अभी यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। तो अभी यदि आप देखें तो हमने इसको कंफर्म कर लिया है, क्योंकि ये 15 ही जुड़नी थी, तो ये 12 हुआ प्लस ये 11 हुआ प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की लेके 15, ये 12, ये 11, ये 15, तो टोटल जोड़ेंगे तो 38 आएगी। ओके, अब 38, अब 48 पहले था क्योंकि हमने 10 फीट भी जोड़ लिया था, तो 38 आएगा एग्जैक्ट। अब 38 में हाइट ऑफ फ्लोर 10 फीट है यदि, तो 38 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये 380 स्क्वायर फीट आ गया। ओके, अब क्या है यहाँ पे डिडक्शन ऑफ डोर हम करेंगे। तो यहाँ पे विंडो तो है नहीं ये तीनों वॉल में 4 इंच की, तो डोर है, एक डोर ये है, एक डोर ये है, तो 3/7 का ये डोर है, 3/7 का ये डोर है। तो 3/7 का एक डोर आप देखो तो 21 फीट आ गया, 21 स्क्वायर फीट, तो 2 डोर है तो 21 दूनी 42 स्क्वायर फीट ये आ गया। अब एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन कर दिया था 480 के हिसाब से, तो ये 380 है। इसको आप एज ए ज्यूम करके चलो कि चलो अंदर की वॉल जो है तो 480 आ रही है, क्योंकि अब इसको फिर तरीके से यदि हटाते हैं तो यहाँ पर ये पूरा सही से दिखेगा नहीं, तो अपन इसे 480 लेके चलते हैं। तो उसी तरफ से ये 42 स्क्वायर फीट इससे हटा दोगे, देन फाइनल एरिया ऑफ 4 इंचेस वॉल 480 माइनस 42, तो 438 स्क्वायर फीट आ जाएगी आपकी 4 इंच की वॉल। तो टोटल यदि आप देखो टोटल एरिया ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे जो 9 इंच की वॉल में, अब ऐसा ना करना कि ये 4 इंच की वॉल का स्क्वायर फीट और 9 इंच का वॉल का स्क्वायर फीट जोड़ दो फिर मल्टीप्लाई करो। पहले आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं। 9 इंच के ब्रिक्स वॉल तो उसमें 1080 स्क्वायर फीट है और 1 स्क्वायर फीट में 12 ब्रिक्स लगते हैं, तो हो जाएगा 13,056 ईंटें हो जाएंगे। ओके, और ये टोटल नंबर ऑफ 4 इंचेस ब्रिक्स का यदि आप देखोगे तो 438 स्क्वायर फीट इसका 4 इंच का और मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 4 इंच की 1 स्क्वायर फीट की वॉल में 6 ईंटें आते हैं, तो ये हो गया 2628 ब्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स करोगे तो 13,056 प्लस 2,628 इक्वल टू 15,684 ब्रिक्स। तो इसी तरह से ईंटों को यानी कि ब्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है एज पर ड्राइंग्स और एज पर थंब रूल्स। मैं आपको बता दूं, यदि 10x10 की वॉल है, कोई पूछता है कितने ईंटें लगेंगे, तो आप बड़े आसानी से बताते हो। यदि 9 इंच की वॉल है तो 100 स्क्वायर फीट आ गया, तो 100 स्क्वायर फीट में आप 12 का मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, तो 1200 ईंटें उसको एक मतलब 100 स्क्वायर फीट की वॉल में लग जाएंगी यदि वो 9 इंच की है, और यदि वो 4 इंच की है तो करीब 600 ईंटें लग जाएंगी। ये जो हमने बताया है ना, ये आप देख रहे हो, ये तो ये 5.5 और ये 11 के आसपास आ रहे थे, लेकिन कंटिजेंसीज ऑलरेडी होती रहती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ईंटें फूट जाते हैं ऐसा, तो उसमें ईंटें कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिक्स आते हैं तो वो एक साथ ही आते हैं। तो इस केस में ऐसा ना हो कि 1000 ईंटें कम गए, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको जो है तो टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज करके चलना पड़ता है। तो 12 और 6 आप लेके चलो। एक बार आप बता दोगे कि इतनी ईंटें लगेंगी, तो उनके जिसका भी मकान बन रहा होगा तो उसका एग्जैक्ट पूरा काम हो जाएगा। अभी एक बार आप इसको पूरा अच्छे से देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका पूरे का, एक बार मैंने पूरे को हाइट मिला के दिखा दिया है। सो ओके।